दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की ताकत है। बहुत पुरानी बात है, जब एक राजकुमारी ने जन्म लिया। नाम था सवित्री। सवित्री सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो समझदार और बहुत हिम्मत वाली भी थी। जब शादी का वक्त आया तो सवित्री ने कहा, मैं खुद अपना जीवन साथी चुनूंगी। और वही पहली नजर में सवित्री ने सत्यवन को चुन लिया। नारद मुनि ने कहा, सत्यवन महान है, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 1 साल बाकी है। ने कहा, जो मैंने चुन लिया अब वही मेरा जीवन है, चाहे जिंदगी हो या मौत। जब सवित्री और सत्यवन साथ साथ अग्नि के 4 फेरे ले रहे हैं, सब जानते थे ये शादी आसान नहीं है, लेकिन सवित्री का विश्वास फिर भी याद है। कहा, जो मैंने चुना है वही में मेरा जीवन है, चाहे जिंदगी हो या मौत। और वो दिन भी आ गया जब सत्यवन की उम्र पूरी होने वाली थी। उस सुबह सवित्री ने व्रत रखा। सत्यवन लकड़ियां लेने जंगल गए और अचानक सत्यवन के सिर में तेज दर्द उठने लगा। वो सवित्री की गोद में आकर लेट गया और धीरे धीरे उसकी सांस। जब सत्यवन की सांसें रुक गई, यमराज स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवन की आत्मा को अपने पश में बांध। यमराज ने कहा, वापस लौट जाओ, पत्नी अपने पति की आत्मा के साथ आगे नहीं चल सकती। लेकिन सवित्री शांत थी। मेरे शब्द तो सर ठार गए, मालिक को डिसीजन वही पति रहा। सवित्री ने बिना सोचे कहा, कोई अपने रत्नी की वतना के साथ नहीं चल सकता। सावित्री ने वीरे से कहा, मैं अपने रत्नी को देवा कैसे छोड़ दूंगी। यत्नी कहा, बोले ठीक है, एक वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की खोई हुई आंखों की रोशनी वापस आ जाए। वरदान मिलने के बाद भी सवित्री रुकी नहीं, वो शांत थी, लेकिन उसके कदम अभी भी यमराज के पीछे चल रहे। यमराज ने दूसरा वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी नहीं रुकी। और फिर तीसरा वरदान आया और सवित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बिना सोच समझे वरदान दे बैठे और तथास्तु बोला और बोली, प्रभु 100 पुत्रों के लिए पति का जीवित होना जरूरी है, तो कृपया सत्यवन को जीवन दे। और बोली प्रभु 100 पुत्रों के लिए पति का जीवित होना जरूरी है, तो कृपया सत्यवन को जीवन। सत्यवन को जीवन मिला। यमराज ने अपना वरदान दिया और सवित्री के प्रेम और सत्या ने मृत्यु को भी हरा दिया।